Hello, beauties. Welcome back to my channel. I am Seema Kohli, an international makeup artist, a makeup educator, and I'm going to teach you today how to do your day to day makeup look. Yes, I am very excited to share my insight out about this look. So are you guys excited? So let's dive in. So we're going to start with the first step और हम सबसे पहले करेंगे अपने फेस की क्लीनिंग. So I have taken the wet wipe and I'm gonna clean this face. जब तक आपका फेस क्लीन नहीं होगा आपका मेकअप अच्छा नहीं होगा. So it's very important to clean your face nicely. So it is very important to hydrate your lips. तो अपने lips को hydrate करने के लिए I always use this oil, and this is from Character Cosmetics, and just see the shine on my lips. Just look at the shine. We are preparing our lips also. You can use it on my skin type is normal, so I'm not using any facial oil. अगर आपकी dry skin है तो you can go ahead with this, otherwise you can skip this. Skin preparation is the key for the best makeup. अगर आपके पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, आपकी स्किन बहुत अच्छी है, लेकिन आपने स्किन प्रिपरेशन अच्छी नहीं करी है आपके मेकअप से पहले, तो गाइज ट्रस्ट मी, आप कितने भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स लगा लो आपका बेस अच्छा नहीं दिखेगा. सो इट इज एंड लाइट गाइज इंश्योर कि आप अपना स्किन प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो. क्योंकि मैं ये डे टू डे मेकअप लुक कर रही हूँ तो आई एम नॉट पुटिंग लॉट ऑफ प्रोडक्ट, बट नॉर्मली मैं अपनी स्किन के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ ताकि मेरी स्किन अच्छी रहे. So I'm gonna use this moisturizer on my skin. मॉइस्चराइजर भी आपको अपने स्किन टाइप का लेना है. आपकी स्किन अगर ड्राई है तो आपको कोई भी हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर लेना है. अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स लेने हैं, बिकॉज द टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट यू यूज ऑन योर फेस defines your actual results. So just look at my face just after applying moisturizer. Wow. And guys, it's afternoon and it is summer, so I don't use a lot of foundation. I prefer to use BB cream, and today I'm going to use the BB cream from Maleo, and it is amazing. It is oil free, so any person who has oily skin can also use it. मेरी स्किन टाइप नॉर्मल है तो मैं मेरे स्किन पे जनरली सारे प्रोडक्ट्स चाहते हैं. सो आई एम टेकिंग दिस मच and just putting this back and using my finger to apply. This is my skin shade. Right now you may feel कि ये मेरी स्किन से लाइटर टोन है, बट जब मैं ब्लेंड कर लूंगी इसको तो आपको लगेगा कि ये मेरी स्किन टोन का ही है. गाइस आर ऑलवेज फील कि जो बेस्ट ब्लेंडिंग होती है वो फिंगर से होती है, बिकॉज फिंगर से आपकी स्किन में सारे प्रोडक्ट्स अच्छे से मर्ज हो जाते हैं, एंड देन आप उसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हो जो भी एक्सेल प्रोडक्ट है. नाउ कैन यू सी दिस हैज ब्लेंडेड वेरी वेल इन माय स्किन. बीबी क्रीम भी सी द डिफरेंस बिटवीन बीबी क्रीम एंड द फाउंडेशन इज कवरेज का फर्क होता है. जनरली बीबी क्रीम आपको शेयर कवरेज देती है. शेयर कवरेज मतलब आपको जैसे फाउंडेशन है, फॉर एग्जांपल यू आर यूजिंग हुडा का फाउंडेशन, तो आपको फुल कवरेज वो फाउंडेशन देंगी, मतलब एक लेयर आपकी स्किन पे बना देंगी जिससे आपके जितने भी फ्लॉज हैं वो छुप जाते हैं. इंस्टेड बीबी क्रीम आप ना अगर आपको ब्राइडल मेकअप यूज पे जाना है तो यू शुड नॉट यूज बीबी क्रीम, बिकॉज वो शेयर कवरेज है. ब्राइडल मेकअप हमेशा आप फुल कवरेज फाउंडेशन के साथ करोगे, like Huda, like Chaparral. Yes. So now I am done applying this. Now I'm taking this brush, small brush. You can take blender also, and start blending it. I am dabbing it in my skin, not dragging it. Okay.
and just look at the shine on my face. I'll show you the closer view. Don't forget to apply it on your ears also, otherwise आपका face अलग दिखेगा, आपके ears अलग दिखेंगे. Right now, see, just see my face, my ear, and my neck. Everything is looking blended. So I am done blending with my BB cream. Next step is to use some blush, and I love blushes. So where is my blush? I can't find my blush. Yes, here it is. आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि सामने चीज पड़ी और आपको दिखे नहीं? मेरे साथ तो बहुत होता है और मेरी टीम इससे बहुत परेशान है. So I'm gonna apply a cream blush and look at this. Oh my god, just look at this. So generally what people do is that वो सिर्फ अपने cheeks पे blush apply करते हैं. मैं थोड़ा सा इसको अपने forehead पे भी apply करती हूँ ताकि everything it should look blended and seamless. Just look at the glow. Oh my god. So I always prefer to use small brushes क्योंकि उससे आप अच्छे से चीजें डिफाइन कर सकते हो ना. इमेजिन आपने एक बहुत बड़ा ब्रश ले लिया और उसमें आपने ब्लशर लगाया और वो ब्लशर पूरे फेस पे आपने स्प्रेड कर दिया. रादर देन व्हाट यू डू इज टेक अ स्मॉल ब्रश एंड उसको धीरे धीरे डिपॉजिट करो, लाइक आई एम डूइंग राइट नाउ. तो वो जैसा आपको शेप चाहिए, लाइक आई हैव अ चबी फेस, थोड़ा सा मोटा फेस है मेरा, तो आई ऑलवेज यूज ब्लश इन दिस टेक्निक, स्लैंटिंग टेक्निक. मैं एप्पल ऑफ द चीक्स पे जनरली आई अवॉइड. कभी कभी बहुत मन करता है मेरा, देन आई ओनली अप्लाई. अदरवाइज आई ओनली डू इट ऑन दिस लाइन सो दैट मेरा फेस थोड़ा सा चिजल्ड दिखे. I'll put it a little bit on my nose and on my cheeks. Look at this. माई हैंड मूवमेंट्स में लुक कि मैं बहुत तेज प्रेशर दे रही हूँ अपने फेस पे, बट मेरा जो हाथ का प्रेशर है वो बहुत ही जेंटल एंड सॉफ्ट है. सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू पैक योर ऑल द क्रीम प्रोडक्ट्स. तो आई एम सिंस आई हैव यूज्ड द बीबी क्रीम, तो मैं ये प्रेस्ड पाउडर से पैक करूंगी. दिस इज फ्रॉम क्लिनिक. अगर आपने फाउंडेशन यूज किया होता तो आपको लूज पाउडर यूज करना बहुत जरूरी था. सो आपके सारे क्रीम प्रोडक्ट्स आपको पाउडर से पैक करने जरूरी होते हैं. यू नो व्हाट, मेकअप का सबसे इम्पोर्टेंट सीक्रेट क्या है? योर ओन हैप्पीनेस. आप जब भी स्माइल करते हुए मेकअप करते हो ना, तो आपका मेकअप ऑटोमेटिकली अच्छा होता है. यू हैव टू गिव सम टाइम टू दिस प्रोसेस, अदरवाइज वो आपका बेस केकी होने के चांसेस हैं. नाउ एज आई सेड, मेरा फेस थोड़ा गोलू मोलू चबी टाइप का है, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्टोर करने की जरूरत है. अदरवाइज अगर आपका फेस चिजल है ऑलरेडी या बहुत चबी नहीं है, यू कैन स्किप इट ऑन योर डे टू डे रूटीन. Look at this angle. Can you see the difference in this face on this face? This is looking little uplifted. और ये गोलू मोलू दिख रहा है. Can you see it guys? इसको भी थोड़ा सा अपलिफ्टेड कर लेंगे. गाइस मेकअप में ऐसा नहीं होता है कि सर्जरी हो जाती है, बट आपके थोड़े बहुत फीचर्स यू कैन एनहांस. सो व्हाई नॉट. बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि आप इतना मेकअप करते हो, आपकी स्किन खराब नहीं होती? आई ऑलवेज टेल देम कि आई डू टेक केयर ऑफ माई स्किन वेरी वेल. आप किसी भी चीज़ की टेक केयर करोगे तो आपकी वो चीज़ खराब नहीं होगी. एंड आई यूज वेरी गुड प्रोडक्ट्स एंड ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स. वेरी गुड प्रोडक्ट्स का मतलब ये नहीं है कि आपने हजारों के प्रोडक्ट्स लिए तो ही वो अच्छे हैं. ऑल यू नीड टू डू इज वेन एवर यू आर बाइंग अ प्रोडक्ट, आपको उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करने हैं कि उसमें एक्चुअली है क्या. अगर अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स होंगे तो ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट अच्छा होगा. एंड आई वॉन्ट टू अप्लाई दिस ब्लश ऑल्सो. थोड़ा सा ब्लश और अप्लाई करूंगी मैं, पाउडर ब्लश, बिकॉज मैंने क्रीम ब्लश अप्लाई किया था
तो उसको पाउडर ब्लश से पैक करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So quickly, I am done with my base now. And it's time to use little highlighter. So small amount, क्योंकि आपका ये day look है. I am putting a little amount on blusher. Look at the shine. See, the mantra of good makeup is proper blending. अब मैंने क्या किया, मैंने ये लिया हाइलाइटर और मैंने बस यहाँ रख दिया ऐसे, और इसको मैंने ब्लेंड नहीं किया, तो ये बहुत ही खराब लगेगा. जब तक हम इसको प्रॉपरली ब्लेंड नहीं करते ना, तो उसका क्रेज नहीं आता. Okay, now the next step is I'm gonna do my eyebrows. अभी आप देखो, eyebrows can be a very very big game changer. So I've taken it on my eyebrow brush. This has eyebrow spoolie and eyebrow brush, and I'm gonna comb my eyebrows. I would need this mirror. You need to comb your eyebrows, both the sides, and I normally like my eyebrows to be normal, not dramatic. So I started from 3/4 area, this area, and I give a little arc. Can you see the difference? Just by applying the arc. Not dramatic, just filling in and doing. And I'm coming to front, making this layer and just taking it upwards. Look at this. Your eyebrows can make a huge difference. I have just done 2-3 strokes and it is done. Just look at the difference. I'll quickly do the other side and I'll come back. So I am done with my eyebrows. अब हम थोड़ा सा आई शेडो लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये बेसिक लुक है. So what I'm gonna do is I'm gonna pick up these two transition shades, and this is from LA Girl, my favorite. And just what I'll do, you must have seen मैंने अपने आईज पे कोई भी कंसीलिंग नहीं करी है. आई एम जस्ट डायरेक्टली अप्लाइंग इट, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कुछ मेकअप नहीं करना, बेसिक मेकअप रखना है, नॉर्मल लुक रखना है, इसलिए मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रही हूँ. अगर मैं कोई ब्राइडल या पार्टी मेकअप करी होती तो मैं पहले अपने आईलेट्स प्रिपेयर करती, उस पर कंसीलिंग करती, एंड देन आई वुड हैव अप्लाइड इट. सी, मूवमेंट ऑफ द ब्रश मैटर्स अ लॉट. आप ये मेरी आई देखो और ये मेरी आई देखो, हमें सिर्फ उतना ही दिखाना है कि हमने कुछ किया हुआ है आईज पे, बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. आपको बहुत सारी चीजें आती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी चीजें अपने आईज पे अप्लाई कर दो. सिंपल एंड सटल wins the game. So I'm applying, taking bit more, dusting it off so that जो आई शेडो के फॉल आउट्स हैं वो मेरे नीचे नहीं आए. ओके, मैं थोड़ा सा इसको आउटसाइड में ड्रैग कर रही हूँ. Now, see this one and this one. Just this इतना ही करना है हमें. And on the other eye, आपका जो मूवमेंट है ब्रश का वो बहुत ही स्मूथ होना चाहिए. आप यहाँ से पकड़ोगे ब्लेंडिंग के लिए तो नहीं होगा. सी, ब्रश होल्ड करने के लिए भी तरीके होते हैं. तो जब आप ब्लेंडिंग करते हो ना, तो आपको ब्रश ऐसे पीछे से पकड़ना चाहिए ताकि आपका जो प्रेशर है वो सॉफ्ट पड़े. जब मैं डिपॉजिट करती हूँ तो मैं आगे से पकड़ूंगी, जब मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ तो मैं पीछे से पकड़ूंगी. That's it. Look. So guys, to give a little shine to my eyes, मैं थोड़ा सा I'll take this, just a bit, and what I'll do, I'll start applying on my lips. Wow. Is it giving the feeling of cut crease? हाफ कट क्रीज कैसे करते हैं हम, वो भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियोस में दिखाऊंगी कि कट क्रीज आई मेकअप कैसे करते हैं. बट दिस इज जस्ट टू गिव एन इल्यूजन ऑफ, लुक एट दिस.
आई लव माई फिंगर्स, मुझे अपने फिंगर यूज करके मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज जितनी अच्छी ब्लेंडिंग, जितनी एग्जैक्ट शेपिंग आपकी फिंगर से सकती हैं, आई पर्सनली लव यूजिंग माई फिंगर्स. Look at this. Now I will be using mascara to give some volume to my lashes. I'll have to use mirror. Just see the difference. अभी मैंने सिर्फ 2 strokes किए हैं यहाँ पे, and you can see the difference. Can you see the difference? मुझे false lashes लगाने की जरूरत ही नहीं है. What normally we do is हमने मस्कारा लिया और बस 2 बार लगा दिया. That's it. If you want to give volume to your lashes, you have to give some time and at least 2-3 times apply करना पड़ता है उसको. And never do like this to your mascara. आपका mascara सूख जाएगा. I am done with my mascara. अब मैं करने जा रही हूँ कुछ नया तड़का. थोड़ा सा ग्लैम देते हैं इस लुक को. And I'm gonna use this blue pencil on my lower lash line. So I have added the color here. और इसको हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे. Let me apply it on my other eyes and then I'll show you what needs to be done next. Now what I'll do is, generally हम काजल लगा के ऐसे ही छोड़ देते हैं, but what we need to do is, what I have done is I've taken a blue eyeshadow and I'm gonna blend it. Look at this. Can you see the difference here and here? मेरी आईज थोड़ी सी बड़ी लगने लगी हैं और इसको एक वॉल्यूम मिल गया है. So I'll repeat it here. So I am done with my eyes. I'm not gonna apply any eyeliner because it is looking good the way it is. And it's time for lips. So I am using lip liner to line my lip. Because I'm gonna use a nude shade, और generally लोग कहते हैं कि nude shades अच्छे नहीं लगते because application करने का तरीका उसका ठीक नहीं होता. तो जब भी आप कभी भी nude lipsticks यूज करते हो तो ensure कि आप एक शेड लाइट डार्कर उसका एक लिप पेंसिल से आप अपना एक यू मेक अ बेस ऑफ दैट पेंसिल. और लिप शेपिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद आप देखोगे कि आपका जो न्यूड शेड है वो बहुत अच्छा लगेगा. So I am using this from Maleo and the shade number is M17 Nude It. Okay, so I am done with my day-to-day look. Just look at this. It is looking fantastic. And so guys, I'm done with the day look. Let me know आपको ये look कैसा लगा और आपको ये video informative लगा या नहीं लगा. So comment below, like, subscribe and comment on this video and spread it to your friends, family so that they can also learn this fantastic look, and keep watching me for more such creative looks.